तो भाई ये बात है 2012 की, जब मार्वल वालों ने अपनी पहली बार अपने सारे सिपाहियों को एक साथ मिलाकर एक दुनिया बचाओ योजना शुरू की थी और इस संस्था का नाम रख दिया दी अवेंजर, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रही थी और इन भाई साहब ने डायरेक्ट की थी। अब मैं इसे क्यों बता रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो 2012 तक मार्वल को लग रहा था कि मैं ही हूँ आग, मैं ही हूँ पानी, मैं ही हूँ राजा, मैं ही हूँ रानी, कोई आगे नहीं टिक सकता मेरे सामने जानी। मतलब कि भाई मार्वल तो पूरे चिल मोड में था भाई, कि मार्केट में हमारा तो कोई कंप्यूटर है ही नहीं। उसी के एक साल बाद मार्केट में एंट्री होती है डीसी की तरफ से, ये उसकी सुपर हीरो मूवी यानी कि मैन ऑफ स्टील आ चुकी थी और यहाँ पे मार्वल की आंखें फटी की पटी रह गई थी, क्योंकि जहां मार्वल की फर्स्ट मूवी ने वर्ल्ड वाइड 580 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था, वहीं पे डीसी की ये फर्स्ट मूवी ने उनसे 100 कदम यानी कि 680 मिलियन डॉलर कमाया था। और वही ओल्ड डीसी जिसको DCEU कहते हैं, उसकी हालत आखिर में अखरोट तोड़कर खाने की हो गई थी। अब कुछ ऐसे मच्छर 130 मिलियन डॉलर के बजट में बनाओगे तो फिर 100 मिलियन डॉलर ही कमा पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही हग रहा था, उस टाइम पे मार्वल भी अपनी त्रिवेदी जैसी टट्टी निकाल ही रहा था, फिर भी प्रॉफिट में तो था। तो भाई आज की वाली वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि वो DCEU जो कभी मार्वल को कांटे की टक्कर देता था, वो आज खुद ही क्यों ऑडियंस को कांटे की तरह चुग रहा है। मतलब ऐसी तो क्या गलती कर दी DCEU वालों ने जो कि इतनी बड़ी स्लाइड बना दी। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला वार्नर ब्रोस क्यों आज बीपी की दवाई ले रहा है। तो भाई ये DCEU को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों ही पार्ट में सारी मूवीज की स्टोरी डायरेक्शन को लीड करने वाला इंसान बदल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम DCEU का राइज देख सकते हैं, जिसकी कमांड जैक स्नाइडर के हाथों में थी और यही वो टाइम था जब DCEU अपने पीक पर था। मतलब मैन ऑफ स्टील, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, सुसाइड स्क्वाड, वंडर वुमन, एक्वामैन, आखिर में जस्टिस लीग जिसको कभी जस्टिस नहीं मिल सका, क्योंकि ये डाउनफॉल यहीं से शुरू हुआ था। और आज कई लोग इसी कंफ्यूजन में है कि ये 2 जस्टिस में से कौन सी वाली असली है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारी ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो रही है। और भाई ये जस्टिस लीग का तो क्या अलग ही लोचा है, जिसकी हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जैक स्नाइडर के लिए ये आखिरी फिल्म थी। आखिरी क्या, वो भी वो बीच में से छोड़कर चला गया था। और उसके बाद फिर वार्नर ब्रोस सोच में पड़ गए कि अब ये संस्था पूरी कौन करेगा। तो फिर वो गए इसी आदमी के पास जिसने ये पहली वाली संस्था बनाई थी, जोश वेंडम। मतलब उनको लगा कि ये एक क्लास का टॉपर है जो कि अपने दोस्त को पास करा सकता है, तो फिर हमें भी क्यों नहीं करा देगा। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये टॉपर सिर्फ अपने दोस्त को ही पास करवाया, उनको फेल करवा के चला गया। मतलब कि इस आदमी ने दी एवेंजर जैसी फिल्म को डायरेक्ट करके ब्लॉकबस्टर बना दी, पर जस्टिस लीग को ब्लॉक दी बास्टर्ड वैसी वाली हालत कर दी। और उसके बाद वार्नर ब्रोस ने इस आदमी को कभी मुंह नहीं लगाया, और लगाते भी कैसे भाई। जितना इस मूवी ने कमाया था उतना तो जैक स्नाइडर की फर्स्ट मूवी ने ही कमा लिया था, और यहाँ पे तो पूरी टीम थी फिर भी नहीं कमा पाई उतना। बाद में वार्नर ब्रोस ने एक और मुर्गा ढूंढा जो सोने का अंडा दे सके। अरे सॉरी मुर्गा थोड़ी अंडा देता है। तो वार्नर ब्रोस अब जबकि जैक स्नाइडर जा चुके थे, उन्होंने लगा कि अब ये लौंडा वॉल्टर हमाडा जो है उनकी डूबती नैया को बचा लेगा। पर ये लौंडा तो आकर उनकी ही नैया और डुबाने लगा। मतलब ये स्लाइड उन्होंने ही तो बनाई है। उन्होंने सजाम दी, नहीं चली। बर्ड्स ऑफ प्रे दी, नहीं चली। वंडर वुमन 84 दी, नहीं चली। साला मैं तो सोच रहा था ऐसी वाहियात मूवी चली तो चली कैसे इतनी भी। शायद ये वो लोग होंगे जो वंडर वुमन की मूवी देखने नहीं, वंडर वुमन को देखने आए होंगे। और आखिर में ब्लैक एडम मूवी आई जो चली दूसरों के कंपैरिजन में, पर उतनी नहीं। और ये मूवी जब आने वाली थी उसके पहले ये काला एडम कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहा था। Things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. इसीलिए कहते हैं बेटा कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वरना मुंह के बल गिरोगे। और अब वार्नर ब्रोस को खुद भी नहीं पता था कि ये लौंडा साला क्या सस्ते नशे कर ये मूवीज बना रहा है। मुझे तो लगता है कि ये इंसान ड्रिंक बियर से वाटर वाला अच्छा इंसान है, या फिर इसी इंसान ने बड लाइट की 50% ग्रोथ करवाई थी 2021 तक। और वार्नर ब्रोस ने 2021 में इसको रफा दफा करके 2022 में अब की बार लाए जेम्स गन और पीटर सफरान को। अब इन दोनों को बनाया था इन्होंने को CEO, जिसमें से पीटर सफरान जो है वो बिजनेस के हिसाब किताब देखता था
और जेम्स गन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मूवीज को कमांड करता था। और जेम्स गन के आते ही शज़ाम 2 बनाई उन्होंने, और अब जाकर warner ब्रोस जो है वो कोमा में चले गए। मतलब पहले वो डिप्रेशन में थे और अब वो कोमा में ही चले गए। मतलब warner ब्रोस को लगा कि साला अब मैं करूँ तो करूँ क्या। पर सच कहूँ तो यार जेम्स गन ने सच में इस ओल्ड DCEU को बचाने की पूरी कोशिश की। पर वो कहते हैं ना कि टूटे हुए कांच को कितना भी जोड़ लो उनमें दरारें तो रह ही जाती है, बस वही बात है। बाद में उन्होंने फ्लैश मूवी में टाइम कॉन्सेप्ट दिखाया जिससे कि DC हमेशा भागता आ रहा था। सुपर गर्ल दिखाई, बैटमैन दिखाया, मतलब वो पूरी टीम वाली वाइब देनी चाहिए। पर आखिर में बैटमैन की दूर दक्षिणा बदल कर हक दिया। पर आखिरी मूवी आई थी इस DCU की, वो थी एक्वामैन का सीक्वल। और भाई ये मूवी अपनी पहली मूवी जो है ज़ैक स्नाइडर की, उसके आसपास तो क्या उसका आधा भी नहीं कमा पाई। और भाई लोग अब जेम्स गन को लगा कि बस बहुत हुआ। अब उन्होंने सोचा कि अब इस टूटे हुए कांच को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, अब पूरा नया कांच ही बनाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि अब वो एक पूरा नया DC यूनिवर्स बना रहे हैं जिसे अब DCU से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब 10 साल तक इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। और अब तक इस DCU में से हमें एक मूवी जो है वो देखने को मिल गई है और दूसरी मूवी अभी रास्ते में है जो कि जून तक शायद देखने को मिल जाएगी। तो अब कहूँ तो वो ओल्ड DC जो है वो पूरा टूटकर बिखर चुका था, पर अब वो फिर से शुरू कर रहे हैं। तो DCU तो बहुत बुरी तरह से आखिर में पीटा जा चुका है बिकॉज ऑफ ये लोगों की हेरा फेरी करने की वजह से। और वो बात सच्ची है कि हर लोग की सोच अलग होती है, पर्सनालिटी अलग होती है, तरीका अलग होता है और ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन को ले जाता है अपने यूनिवर्स को। और फिर अलग डायरेक्शन होने की वजह से ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। और मार्वल ने यही बात तो कभी नहीं छोड़ी। मतलब मार्वल की मूवीज एकदम क्लियर एंड स्ट्रेट होती है, कभी भी टाइमलाइन या फिर कोई स्टोरी का लोचा नहीं होता। इसीलिए फैंस मार्वल को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब कंपैरिजन में कुछ और भी कारण है कि क्यों मार्वल बेहतर है, पर समय के साथ यही वो बात है जो कि मार्वल ने संभाल कर रखी और DC ने नहीं। पर अब इस लोंडे का कहना है कि वो अब इस DC को आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या करेगा। बाकी मैं चला देखने की ये जस्टिस लीग का लोचा क्या है। तो फिर मिलते हैं किसी और मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।